यहाँ पर है सिंपली आपको जो बताना है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और इंडेक्सेस, ये दोनों सेम है, या एक्सपोनेंट या पावर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इंडेक्सेस आर इंपॉर्टेंट इन फील्ड ऑफ द मैथमेटिशियन। Consider an exponent a power n. Here a is called the base and n is called the exponent or index or power. Read is the nth power. The result of the a n where a belong to a real number is called its value. उसके बाद है applying the law of exponent simply expression with the real exponent. The following exponent power are used for simply expressing law of product. अगर कोई भी दो नंबर हैं, सिंपली अगर उसका बेस सेम है, a b belong to a real number and xy belong to a z of positive number, तो सिंपली हम दें a पावर x इंटू ए पावर y, अगर बेस सेम है तो हम पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सम एग्जांपल अगर देख रहे हैं a पावर 2 है, a पावर 3 है, तो सिंपली हम दोनों पावर को ऐड करेंगे, a पावर 5 हो गया। अगर यहाँ पर होता a पावर 2 b पावर 3, तो हम सिंपली इसको ऐड नहीं करते, वैसे ही लिखते जो होता है। उसके बाद 3 पावर 1 है इंटू 3 पावर 5 है, तो हम सिंपली इसको ऐड करेंगे तो ये पावर होगा। अगर आपके साथ सॉल्यूशन हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर भी छोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई आपके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर इक्वल साइन होगा, ये मल्टीप्लाई की साइन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी बहुत। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, तो सिंपली अगर कोई भी पावर फोर इंटीजर प्लस है तो उसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस लॉ गिवन बिलो, तो 5 के पावर 2 है और ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट खत्म, उसके बाद क्या है पावर 4 है, तो वहां पर 5 2 इंटू 4 होगा, पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ये हो गया। सिंपली आप इसमें देख रहे हैं 6 अपॉन 11, उसके बाद पावर क्या है 4 होल पावर 3 है, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई 6 अपॉन 11 तो 14, 3 इंटू करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको। उसके बाद है लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर a इंटू पावर b n है तो a पावर n इंटू b पावर n हम सिंपली करेंगे। ये सिंपली कुछ रूल हैं। अगर क्वेश्चन में है लॉ ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, दोनों पे पावर है तो हम x पावर 3 करेंगे, y पावर 3 करेंगे। उसके बाद अगर ये कह रहा है कि अगर लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल a b belong to a real number and z n belong to a z positive integer, then a upon b n, यहाँ पर क्या होगा, a पावर n होगा, b पावर n होगा, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। b क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 होगा तो इनफिनाइट आंसर आएगा, इसका हल सॉल्यूशन का हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा अगर डिनोमिनेटर में जो भी आंसर जो भी वैल्यू हो वो 0 के बिलोंग ना करो। ठीक है, अगर बिलोंग करेगा तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा इनफिनाइट होगा, क्योंकि इनफिनाइट की हमें वैल्यू मालूम नहीं होती। तो फॉलोइंग एग्जांपल बेस्ड ऑन देयर लॉ इज गिवन बिलो, 5 अपॉन 8 है, सिंपली पावर क्या है 3 है, तो अगर हम दोनों पे पावर 3 है तो एक 5 पे पावर 3 दे सकते हैं, 8 पे पावर हम 3 देखते हैं। f अपॉन g है, पावर 4 है, सिंपली f पावर 4 g पावर 4 भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों कंडीशन दे रहा है g डज नॉट इक्वल टू 0, 8 डज नॉट इक्वल टू 0, ये सिंपली होता है। ठीक है, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर, अब a बिलोंग टू रियल नंबर, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड m n बिलोंग टू z पॉजिटिव इंटीजर, देन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में क्या हो, बेस सेम हो, तो सिंपली m माइनस n करेंगे इफ m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, अगर यहाँ पर n ग्रेटर देन n हो तो सिंपली हम लिखेंगे 1 a n माइनस 1। ठीक है, सिंपली। उसके बाद अगर m n बराबर हो तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। जैसे m a बराबर एम एन, तो एम एन इक्वल है n को हम करें m, तो एम एम कैंसिल, बाकी 0, a पावर 0 होगा। जब भी किसी भी पे पावर 0 होगा तो सिंपली हम उसको कहते हैं 1। ठीक है, अगर कोई सी भी पावर 1 होता है उसका मतलब होता है वही डिजिट जो आ रहा है, मीन्स a के पावर 1 है तो a आएगा, 9 के पावर 9 के से 7 पावर 9 1 है तो वो 9 ही आंसर आएगा। सिंपली ये बता रहा है a माइनस a
पावर n, अगर n पावर इवन है तो इसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर n का पावर जो है आड नंबर है तो इसका जो वैल्यू आएगा टोटल हमें क्या मिलेगा, वो आड मिलेगा। सिंपली इसको ऐसे कहता है। उसके बाद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर कह रहा है अगर m n इक्वल हो तो ये 1 होगा, ठीक है। द सिंपली एग्जांपल बेस्ड ऑन द लॉ आर गिवन बिलो। If the power of non-zero real number is 0, then its value is equal to 1. For example, 3 power 0 equal to 1 है। ये आपको प्रूफ में कराऊंगा दूसरे वीडियो में और आपके साथ शेयर भी करूंगा। यहाँ पर क्या है, 3 पावर 5 है अपान 3 पावर 2 है। तो सिंपली अगर बेस सेम है तो पावर हम माइनस करेंगे। अगर 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 को हम सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा। उसके बाद है 7 पावर 3 अपान 7 पावर 5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर छोटा पावर जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पावर बड़ा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, 1/7 पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो इसका 1/49 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सिंपली ये इसकी एक्सरसाइज है, आप इसको हल करें। फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आपको हम बताएंगे। बाकी एक टॉपिक रह रही है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और इसको हल करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ